अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नमाज में कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि जो हम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता, हमारी नमाज टूट जाती है। तो उनमें से 5 गलतियाँ ऐसी जिनकी वजह से हमारी नमाज टूट जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, वो गलतियाँ मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। तो उनमें से नंबर 1 है एक रुकन में 3 बार खुजाना। ज़ाहिर सी बात है, नमाज़ी को कभी कभार उलझन हो रही होती है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुजा रहा होता है, लेकिन ये जहन में रखिए कि नमाजी एक रुकन में 2 मरतबा खुजा सकता है, 3 मरतबा खुजाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई बंदा 3 मरतबा एक रुकन में खुजाएगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी। अब रुकन क्या है? रुकन वो आप रकात मुराद ना लें। रुकन का मतलब यह है कि जैसे आप क़याम में खड़े हैं तो ये एक रुकन, अब जब आप रुकू में जाएंगे ये अगला दूसरा रुकन है। क़याम में आप 2 दफ़ा खुजा सकते हो, तीसरी दफ़ा इजाज़त नहीं है। फिर जब आप रुकू में जाएंगे फिर आपको 2 चांस मिल जाएंगे खुजाने के। तो ये इस तरह जो है ना आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि क़याम एक रुकन है, फिर उसके बाद रुकू एक रुकन, फिर जब रुकू से हम खड़े होंगे ये भी एक रुकन, और उसके बाद जब हम सजदे में जाएंगे ये भी एक अलग रुकन, फिर उसके बाद सजदे से हम जब 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं ये भी एक रुकन है, और फिर दूसरा सजदा भी एक रुकन, फिर अत्तहियात में जब हम बैठते हैं तो वो भी एक रुकन है। तो इस तरह मुख्तलिफ रुकन हमारे पास हैं। तो हर रुकन में हम सिर्फ 2 मरतबा खुजा सकते हैं। अगर तीसरी मरतबा के लिए हम हाथ उठाते हैं तो उसमें हमारी नमाज टूट जाती है। दूसरा है अल्लाहु अकबर को गलत अदा करना। हम नमाज में क़याम से रुकू की तरफ जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, रुकू से फिर सजदे की तरफ जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो ये जो अल्लाहु अकबर है ये हमारा सही अदा होना चाहिए। अगर हम इसको गलत अदा करते हैं, मिसाल के तौर पर है अल्लाह को अल्लाह पढ़ते हैं, हमज़ा को खींच देते हैं, या अकबर को आकबार या अकबार, लफ्ज़ गलत पढ़ने की वजह से जो है हमारी नमाज टूट जाती है। तो ये भी जहन में रखिए कि अल्लाहु अकबर जो है तकबीरात इनको सही अदा करना लाजमी है। यानी अल्लाहु अकबर आप पढ़ रहे हो, तकबीर कह रहे हो, तो उसमें आपको ना हमज़ा को खींचना है, ना अकबार करना है, ना अकबर करना है, बल्कि सीधा सीधा अल्लाहु अकबर कहिए। इसमें तीसरी गलती यह है कि नमाज में जो चीज़ पढ़नी है उसके अलावा कोई और हुरूफ अदा करना या कोई और अल्फाज निकालना, इससे भी नमाज हमारी टूट जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है और बीमार जो है वो उफ़ तोफ़ या इस तरह की कोई ना कोई आवाज़ निकाल रहा होता है जिसकी वजह से उसकी नमाज़ टूट जाती है। याद रखिए कि ये आवाज़ें अगर बेइख्तियार निकलें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बंदा सब्र कर सकता है और फिर भी जो है ना वो उफ़ और तुफ़ जैसी आवाज़ें निकाल रहा होता है या रो रहा होता है नमाज में कि रोने वाली आवाज़ भी आ रही है, तो इससे भी नमाज टूट जाती है। चौथी चीज़ कि जिसकी वजह से हमारी नमाज टूट जाती है वो ये है कि बंदा किसी जानवर को मारे। मिसाल के तौर पर है सांप आ गया, बिच्छू आ गया, या इस तरह का कोई तकलीफ़ देने वाला जानवर आ जाए नमाज में, आप देख लें उसको, तो आपको मारने की इजाज़त है। आप 1 दफ़ा मारें उसको, 2 दफ़ा मारें, लेकिन आप तीसरी दफ़ा उसको नहीं मार सकते। 2 दफ़ा आप मार सकते हैं लेकिन तीसरी दफ़ा आप उसको नहीं मार सकते। 2 दफ़ा में मर जाता है तो ठीक, वरना आप तीसरी दफ़ा में जो है नहीं मार सकते। लेकिन फिर आपको ये लगता है कि यार मैं तीसरी दफ़ा नहीं मारूंगा तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो इससे अच्छा यही कि उसको मार दो और नमाज फिर जो है दोबारा दोहरा लो। यानी नमाज जो है वो सिर्रे से दोबारा पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, 5वीं चीज़ बताने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें। ये अक्सर उन इलाकों में पाई जाती है कि जहाँ कुरान पाक पढ़ने वाले नहीं होते। तो 5वीं चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा कुरान नमाज पढ़ रहा है और देख कर पढ़ रहा है कुरान पाक, या किसी सफ़े पर वो लिखा हुआ है कुरान पाक की आयत अलहम्द शरीफ या कुल वल्लाह शरीफ कुछ भी लिखा हुआ देख कर पढ़ रहा है नमाज के अंदर, तो इससे उसकी नमाज टूट जाएगी और फिर इसको दोबारा से नमाज पढ़नी होगी, लेकिन बग़ैर देखे ज़बानी। अगर उसको नहीं आता तो वो किसी और के पीछे जाके नमाज पढ़े, लेकिन ज़बानी पढ़े। तो ये 5 काम ऐसे थे कि जिनकी वजह से हमारी नमाज टूट जाती है, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनकी वजह से हमारी नमाज़ें ख़राब होती रहती हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर मैं उन पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह फिर अगली दफ़ा उन वीडियोज़ के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।